नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं इस अवसर पर हरिद्वार स्थित रोडी बेलवाला में रजत जयंती उत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं और 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य के लोग ये उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि देश ने देखा है कि डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास करती हैं, सुशासन के नए मानदंड स्थापित करती हैं। बिहार के अंदर भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। मैं बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूं, मैंने वहां लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा है। बड़ी बहुमत की एनडीए की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। सर, आपकी जनसभाएं भी दी रही है सर वहां पर कल? मैं जहां भी गया वहां लोगों में अपार जोश है, बड़ा उत्साह का माहौल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और वो अपने प्रदेश के बहुत प्यार के। तो उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस 25वीं वर्षगांठ को राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव मनाया। तो आपको बता दें, सीएम ने सचिवालय में बिल लाओ इनाम पाओ के तहत मेगा लकी ड्रॉ निकाले गए। राज्य कर विभाग उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1888 लकी ड्रॉ विजेता चुने गए, जिसमें नैनीताल जिले की सोनिया और टिहरी जिले के जसपाल रावत ने प्रथम विजेता के रूप में एक इलेक्ट्रिक कार जीती। तो कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और सीएम ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना राज्य में जारी रहेगी। उत्तराखंड में पहले सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित किया गया है। तो वहीं आने वाले 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर सैन्य धाम का विधिवत उद्घाटन कर जनता के सुपुर्द किया जाएगा। तो वहीं अब लगभग 92 करोड़ की लागत से बना सैन्य धाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर शहादत की दीवार खड़ी की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी जैसी कोई संभावना कहीं नहीं है और ठोक बजाकर ठीक प्रकार से उसकी जांच की जा चुकी है। सारी चीजें विधि सम्मत हुई हैं, व्यवस्था के तहत हुई हैं। अगर कहीं किसी के पास गड़बड़ी के कोई सबूत आएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड सरकार जल्द उत्तराखंड प्रवासी लोगों के लिए सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार इस मौके को रजत जयंती के रूप में मनाने जा रही है। सीएम ने कहा कि ये सम्मेलन उत्तराखंडियों और देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंड प्रवासियों के लिए बेहद खास है। देवभूमि उत्तराखंड और पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर रहने वाले सभी उत्तराखंड और प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है।
और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास भगवाल के दिन से बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, ये उत्सव प्रारंभ होगा, वहीं 5 तारीख को हम प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का भी एक सम्मेलन कर रहे हैं। और ये सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे प्रवासी भाइयों का एक तरह से यह विश्वास कि यह उनके पूर्वजों का राज्य है, उनका पैतृक राज्य है, उसको मिलकर हम सब आगे बढ़ाने में बराबर के सहभागी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गास पर्व बूढ़ी दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति और लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित भव्य एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी ने देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति का मनमोहक प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी और लोक कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना की। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। नोडल अधिकारी के एस चौहान ने बताया कि दर्शकों से उत्तराखंड की झांकी को भरपूर सराहा गया। उत्तराखंड में बने सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित किया गया है। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर सैन्य धाम का विधिवत उद्घाटन कर जनता के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन लगभग 92 करोड़ की लागत से बना सैन्य धाम अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हरीश रावत का ये कहना है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर शहादत की दीवार खड़ी की गई है। सैन्य धाम हमारे शौर्य का प्रतीक है, जो कि नाले को पाट कर बनाया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि हरीश रावत का पूरा जीवन भ्रष्टाचार में कटा है। बड़ी बात तो यह है कि जहां बलिदान और शौर्य, हमारे शौर्य गाथा का प्रतीक सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे इससे खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। अब किसने दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे सैन्य धाम के लिए भी भविष्य में खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले, खाले आदि यदि ये बंद हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आउटलेट है हमारे, यदि ये बंद हो जाएंगे तो देहरादून का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। यार क्या है वो? मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कुंभ मेला 2027 के लिए प्रस्तावित कार्यों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। तो वहीं बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। साथ ही इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव ने कुंभ मेला 2027 से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और उन्होंने फेज 1 में अति आवश्यक प्रकृति के कार्यों को प्राथमिकता पर लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यों को समय से पूरा कराए जाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और दिनेशपुर थाने में एकता के प्रतीक के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। थाने के जांबाज जवानों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ मिलकर
दिनेशपुर थाना परिसर से दुर्गापुर मोड़ तक दौड़ लगाई। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। तो वहीं थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट और जनप्रतिनिधियों ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर नगर पंचायत दिनेशपुर के पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह ने कहा कि ये दौड़ केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं बल्कि पटेल जी के अखंड भारत के सपने को साकार करने की सामूहिक प्रतिज्ञा है। थाना अध्यक्ष ने इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक करना बताया। का प्रोग्राम किया गया है क्योंकि हम 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। आज दिनेशपुर थाने में रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम किया गया है। बहुत सुंदर लोग, बच्चे भी भागे हैं, बुजुर्ग भी भागे हैं, एक शरीर भी खुले और उनको याद भी किया गया। देखिए, आज हम लोग जो है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पर जो है थाना क्षेत्र में जो है हमारे सभी स्कूलों के बच्चों को यहाँ रन फॉर यूनिटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें हमारे नगर पंचायत के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे। चेयरमैन साहब द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। इसमें हमारे पूर्व जो हमारे पुलिस के और सेना के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया था। हमारे प्रेस क्लब के सदस्य भी थे। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में 6 नवंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस बार स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बैंड अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी, स्पोर्ट्स के साथ तमाम खेल आयोजित किए जाएंगे। तो इस बार पारंपरिक और आधुनिक संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। युवाओं की अधिक भागीदारी के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित किया गया है और रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है। विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर ये बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रवि जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट, हमारे पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोक गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं बीजेपी की और उनकी तो कैबिनेट की बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालन में आ रही समस्या को देखते हुए फीड सब्सिडी की बात रखी थी, जिसके बाद कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया था। अब इसको लेकर जीओ भी जारी कर दिया गया है, जिसका लाभ जल्द ही कुक्कुट पालकों को मिलेगा।
तो बता दें आपको कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर कहा है कि इसके तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें कुक्कुट पालन में बढ़ते फीड मूल्य ट्रांसपोर्ट से राहत मिल सके और कुक्कुट पालन पर्वतीय जिलों में रोजगार का बेहतर माध्यम बन सके। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पे जाता हूं, उनसे चर्चा करता हूं, तो मुझे काफी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपए की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जियो भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द जो पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़ा उदासीन अखाड़ा के कोठारी महंत मोहनदास की गुमशुदा की जांच अब सीबीआई करेगी। 16 सितंबर 2017 से लापता कोठारी को लेकर सुखदेव मुनि की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों में उत्साह है और अब उन्हें उम्मीद है कि मोहनदास की गुमशुदगी का मामला खुल जाएगा। इसके पूर्व में हमारे कोठारी रहे मोहनदास जी, जो लगभग 8 साल से लापता हैं, उनकी पहले एसआईटी जांच हुई, उसके बाद में सीबीसीआईडी जांच हुई और जांच में पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हुए, किसी विशेष तथ्य तक नहीं पहुंच पाए। या तो उनके मृत्यु की सूचना हो या फिर कोई उनके जीवन की सूचना हो, जीवित हैं तो कहां पर हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस को भी काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि राज्य गठन का रजत जयंती पर्व है, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। उन्हें पीएम मोदी के दौरे से पूरी उम्मीद है कि राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप पीएम मोदी जरूर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश राज्य आंदोलनकारी के खून पसीने से बना है, जिस अवधारणा से राज्य का निर्माण किया गया था। देखिए, राज्य गठन का रजत जयंती वर्ष है और राज्य रजत जयंती वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी उत्तराखंड आ रहे हैं और वैसे भी उत्तराखंड अतिथि देवो भव में विश्वास करता है। हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है। उनका उत्तराखंड की देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ राज्य की जन भावना है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि उस जनभावना की दिशा में प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ी घोषणाएं करके जाएं, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के सपने अभी भी आधे अधूरे हैं और उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत बना है। इस राज्य के गठन के लिए हमारे नौजवानों ने अपने खून की जो है बलि दी है। राज्य जो है मात्र शक्ति की अस्मिता की कीमत पर बना है। आप वीडियो बनाने के बजाय आप उनको समझा लो। इतने गाइड तो वैसे घूमते रहते हो, वो पैसे ऐंठने के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, बकायदा उसको वायरल करने के। सीधी सी बात, उसको जगह जगह बोर्ड लगना चाहिए। क्यों मुझे कोई पूछता बैठो तो अरे तो होता रहेगा। आप वीडियो। उत्तराखंड सरकार इन दिनों राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है और ऐसे में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी संभावित दौरा माना जा रहा है। सरकार के कार्यक्रमों को प्रमुख विपक्षी दल कॉमेडी शो करार दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी में प्रदेश अग्रसर है, कानून व्यवस्था चौपट है। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश अपनी मूल अवधारणाओं से लगातार दूर हो रहा है। जिस सोच से राज्य गठन हुआ था उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए।
कांग्रेस को दीपावली के मौके पर भी वो तो उसका समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि खुशी मत मनाइए, पटाखे मत जलाइए, इससे प्रदूषण होता है, वो हम भी मानते हैं। लेकिन जब क्रिसमस पर पटाखे जलते हैं तो उन्हें प्रदूषण नहीं दिखता, जब किसी और बहुत सारे और भी मौके हैं, अब मैं गिनाना नहीं चाहूंगी, उन पर जब पटाखे जलते हैं उस पर उनको प्रदूषण नहीं दिखता, लेकिन उनको प्रदूषण दीपावली पे दिखता है। तो ऐसे ही जब खुशी का मौका है, स्थापना दिवस है, बहुत अच्छे कार्य जो सरकार ने किए हैं और करने जा रही है, उन पर जब बात हो रही है, और जब हमारे देश के सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले जो दो लोग हैं, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों के दौरे जब इस दौरान हमारे उत्तराखंड में लगने वाले हैं, तो ऐसे मौके पर भी वो अगर नेगेटिविटी की बातें करेंगे तो मुझे लगता है ऑपोजिशन का काम केवल नेगेटिविटी की बातें करना नहीं है। धामी सरकार ने इस रजत जयंती का माहौल और मजाक बनाकर रख दिया है। जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रिलीज हुआ है कि कब कब क्या क्या होगा, पूरा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बहुत खुशी का और गौरवान्वित होने वाला पल है एक उत्तराखंडी होने के नाते हमारे लिए। लेकिन आप सोचिए 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक कॉमेडी सर्कस चलेगा यहाँ उत्तराखंड में, कॉमेडी के कार्यक्रम रखे गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे मुंह बाएं खड़ी है, पलायन की समस्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है, हमारे बॉर्डर्स जो हैं दूसरे देशों से लगते हुए बॉर्डर्स हैं, गांव के गांव जो हैं वो भूतहा हो रहे हैं। मैं तो सवाल ये पूछना चाहती हूं, 1 करोड़ 70 लाख की हमारी आबादी है, उत्तराखंड वासियों को तो या यहाँ के युवाओं को तो कहीं किसी प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है, इतना काम उत्तराखंड में ही है। अगर 1 करोड़ 70 लाख के हाथों को काम दिया जाए तो सफिशिएंट काम है हमारे प्रदेश में, पर्यटन विभाग से लेकर दूसरे अगर एमएसएमई सेक्टर में उनको काम दिया जाए, सड़क के उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाए सड़क बनाने के लिए। लेकिन यहां काम मिलता है गुजरातियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थानियों को। यहां नर्सिंग में देखिए आप भरमार लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग में भरमार भारी प्रदेश के लोगों की लगी हुई है। दूसरा यह है कि आप वोकल फॉर लोकल तो कहते हैं, लेकिन आप लोकल को बढ़ावा कितना देते हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।